नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और ख़ुसूसन हमारे फ़लस्तीन भाइयों के लिए अल्लाह रहमतों वाले, बरकतों वाले, आसानियों वाले, कामयाबियों वाले और इज़्ज़तों वाले फ़ैसले फ़रमाए। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की गुफ्तगू में बात करेंगे सदर आरफ अलवी साहब। उन्होंने जो एक माहौल बनाया है अदम इस्तेहकाम का, उसके मतलब, और उसके बाद पीटीआई के अहम रहनुमा राना असलम इकबाल कि वो इस वक्त कहाँ है, और उसके बाद मरियम नवाज साहबा, उनके मतलब जो वीडियो चल रही है कि एक औरत का उन्होंने असम्बली में हाथ झटक दिया, उसकी असल वजूहात क्या हैं, और ताहर अंजम साहब जो कि एक शोबिस से वाबस्ता है, उनके ऊपर एक कातलाना हमला किया गया। और इसके बाद जो कौमी असम्बली का अजलास है उसके मतलब गुफ्तगू करेंगे। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टल्ली शली बजा दियो ताकि तुसी भी साडी सोशल मीडिया फैमिली का हिस्सा बन सको और गपशप का सिलसिला जोड़ा है इस मेरे और तुहाडे दरम्यान जारी रहे। तो आते हैं मौजू की तरफ कि नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप एक दो दिन से इस बात को सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, ख़ुसूसन जो पीटीआई का ये सोशल मीडिया ब्रिगेड है, उन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ था कि जनाब सदर साहब ने सारे मंसूबे जो हैं खाक में मिला दिए, सदर साहब ने ये कर दिया, सदर साहब ने वो समरी मुस्तरद कर दी, अब हुकूमत नहीं बन सकेगी, फलां होगा। तो बहरहाल हमने इससे पहले भी कल भी ये अर्ज़ किया था कि जनाब इससे कुछ भी नहीं होगा और हमें अदम इस्तेहकाम की सियासत नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्योंकि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम ने और सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसने नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो असल में वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी गलतियों से सीखती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो सियासत चमकाने के चक्कर में रहते हैं। अल्लाह पाक हम सब को हिदायत नसीब फरमाए। तो बहरहाल उन्होंने वो समरी मुस्तरद कर दी और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो ही जो कल हमने अर्ज़ किया था कि इसमें कोई ऐसा अबहाम नहीं है और हमें इस मामले में एक जो है ना गो मगो की कैफियत का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी गो मगो की कैफियत होती है तो फिर हमारी इकानमी नीचे जाती है, हमारी स्टॉक मार्केट गिरती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी बातें ना फैलाएं जिससे हमारी इकानमी नीचे जाए। तो बहरहाल वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा बशारत साहब, उन्होंने 29 फरवरी को ये जो कौमी असम्बली का अजलास है ये तलब कर लिया। बस इतनी सी बात थी कि जिस बात को इतना बड़ा हवा बना के अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। तो अब 29 फरवरी को कौमी असम्बली का अजलास हो जाएगा, वो अरकान आएंगे, हलफ उठाएंगे, उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा। तो आज की जो स्पेशल खबर है जो हम आपको देना चाहते हैं वो है सदर आरफ अलवी के मुतल्लिक कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने अब सदर आरफ अलवी साहब को फारग करने का जो एक कानूनी प्रोसेस होता है
कि जब एक सदर अपनी मुद्दत को पूरी कर लेता है तो उसके बाद एक कानूनी प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए उस सदर को फारग कर दिया जाता है। तो लिहाजा आज 26 फरवरी है और आज इलेक्शन कमीशन ने उनको फारग करने का जो बंदोबस्त है, जो कानूनी प्रोसेस है, वो शुरू कर दिया है। और आरिफ अलवी साहब अब यूँ समझिए कि हमारे मेहमान हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी सीट पर बैठकर, इतनी बड़ी कुर्सी, इतने बड़े ओहदे पर बैठकर इतनी छोटी हरकतें करना, मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना और अबहाम पैदा करना, अफरा तफरी पैदा करना, ये इतनी छोटी हरकत जो है ना, ये इतने बड़े ओहदे को अच्छी नहीं लगती। चलो बहरहाल, तो उसके बाद जनाब आप आ जाए मरियम नवाज साहब। जैसा कि आप सुन चुके होंगे कि आज उन्होंने वजारत आला का हल्फ उठा लिया। तो हम चूँकि पहले भी बता चुके हैं कि हम औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ हैं, हम उसको औरत की हुक्मरानी को नाजायज़ समझते हैं क्योंकि ये अल्लाह के पैगंबर का फरमान है और हम उनके फरमान के पाबंद हैं। बाकी चलो, अब चीफ मिनिस्टर वो बन गई है तो उनकी बातें या जो अच्छा करती हैं या वो बुरा करती हैं, जो भी करती हैं वो तो डिस्कस होती ही रहेंगी। तो बहरहाल आज उन्होंने हल्फ उठाया, आपने देखा होगा। और जो आज एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है कि एक औरत ने असेंबली में उनसे मिलना चाहा, गले लगना चाहा, तो उन्होंने उनका ना हाथ पीछे झटक दिया। वो गले तो लगी लेकिन हाथ उनका मरियम नवाज साहबा ने पीछे झटक दिया। तो जब हमने देखा तो ज़ाहिर बात है हमें बहुत इस पे अफसोस हुआ कि अगर अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दे दी है तो आप में ये जो गुरूर और तकब्बर की ये जो निशानी है कि आपने वो इतने प्यार से आपके गले लगी हुई है और आपने उसका हाथ झटक दिया, तो ये किसी भी लिहाज से कोई पार्लिमानी हरकत नहीं थी, ये लीडरों वाली हरकत नहीं थी। चुनाचे हमने इसको अच्छा नहीं समझा, लेकिन उस वक़्त हमने इसको बयान करना भी मुनासिब नहीं समझा ताकि कम से कम पता चले आखिर वजह क्या है और आखिर वो औरत कौन है। कुछ लोगों ने तो उसी वक्त सोशल मीडिया पे आके व्यूज़ लेने के लिए उस पर वावेला शुरू कर दिया। तो जब हमने तहकीक की तो पता चला वो जो औरत है वो उज़्मा कारदार साहबा है, तो उनका हाथ उन्होंने झटक दिया। तो बेसिकली हुआ क्या था, हुआ कुछ यूं था कि उज़्मा कारदार साहबा उस वक़्त वहाँ पर हलवा पूरी का नाश्ता कर रही थी। तो उनके हाथों को काफ़ी आयल लगा हुआ था, हाथों को वो, आपको पता है जब हलवा पूरी का नाश्ता किया जाता है तो फिर हाथों को आयल लग जाता है। तो जब वो मरियम साहिबा उनके सामने आई, उनकी तरफ मतवज्जो हुई, तो उसने उसी तरह उठकर जो है ना उनसे गले लग गई और उनके हाथ को जो है ना आयल लगा हुआ था। तो उन्होंने अपने कपड़े बचाने के लिए वो अपना हाथ जो है ना पीछे कर दिया। तो इस पर उज़्मा कारदार साहबा उनका भी बयान आ गया ज़ाती कि उन्होंने कहा कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, तो लिहाजा मुझे एहतियात करनी चाहिए थी कि मेरे हाथ जो है वो आयली थे, उनको काफ़ी आयल लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ थोड़ा सा पीछे किया और कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा जो उन्होंने आज मैं समझता हूँ एक हंगामी दौरा किया है कि थाना शालीमार में उन्होंने आज दौरा किया है और वहाँ का जो रिकॉर्ड है उसको चेक किया है और उनको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने का उनको हुक्म दे के आई हैं। तो मेरे ख्याल में वाक़यातानी पाकिस्तान को ऐसे ही कामों की ज़रूरत है कि आप आवाम में निकलें, आप फील्ड में निकलें, लोगों के दुख दर्द बांटें और अपने जो मतहत अदारे हैं उनको बेहतर से बेहतर करें। तो
तो अब अगली बात यह है कि पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो मरियम नवाज बन गई हैं, और ये जो अडयाला जेल है ये भी पंजाब में है। अब मैं समझता हूँ कि उन्होंने बयान तो दे दिया कि अब हम किसी को जो है ना बदला नहीं लेंगे, इंतकाम नहीं लेंगे किसी से। अच्छा बयान दिया है। पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि हमने इंतकाम की आग में पाकिस्तान को ना जला रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं, आप ज़रा देखें, पीछे चले जाएं, मौजूदा देखें कि आपस में इंतकाम की आग में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने एक अच्छी बात की है, अल्लाह करे कि वो इस पर पूरा भी उतरे। तो लेकिन उधर से जो है ना वो खौफ का एक जो है ना मंजर पेश किया जा रहा है, क्योंकि सियाने कहते हैं कि जो कीता होंदा है बंदे नूं पता होंदा है। तो ये वही मरियम साहबा है कि जिन्होंने उनको डेथ सेल में रखा, उन्होंने जेल से जाके वीडियोस बनाई और फिर वो सोशल मीडिया पर चला दी, और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक इंतहाई गंदा और गलीज प्रोपेगेंडा किया, और फिर उनके बाप को उनके सामने गिरफ्तार किया, उनके बाप को जेलों में डाला, और कभी वो कतरी अमीर के मतलब उनके साथ जोड़ते रहे और घटिया किस्म की उनके साथ मुहिम चलाई। तो अब उनको सब याद है, तो वो अपने किए पर वो परेशान है कि अब हमारी बारी आ गई है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि हकीकत में इंतकाम की आग से निकलकर मुल्क के मसाइल हल करने चाहिए। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को मुल्क के हक जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन मोहतरम, अगली बात पर आ जाएं कि राना असलम इकबाल साहब वो आजकल कहीं छुपे हुए हैं, गिरफ्तार हैं या गुमशुदा हैं, अगवा हो गए हैं। बस ये है कि सोशल मीडिया पे अपने अपने दावे जारी हैं, जो कि पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो तो ये क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान के अदारों ने, पुलिस ने असलम इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत ली हुई है। तो अगर वो अदारा जो है, वो पुलिस जो है, पंजाब पुलिस या जिस अदारे ने गिरफ्तार किया है, अगर वो उनको अदालत में पेश करते हैं तो उनके ऊपर तौहीन अदालत लगती है। तो इसलिए वो उन्होंने गिरफ्तार तो उनको कर लिया, लेकिन कहीं छुपा के रखा हुआ है वो हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनसे बचने के लिए, कहीं उनके ऊपर जो है ना तौहीन अदालत ना लग जाए। जबकि पंजाब पुलिस जो है, जो अदारे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अज खुद कहीं छुपे हुए हैं, रूपोश हैं, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें सच्चाई कितनी है और कौन सही बयान कर रहा है। और उसके बाद आज एक बड़ा ही मैं समझता हूँ कि गमनाक वाक़या पेश आया कि हमारे पाकिस्तान के एक ताहर अंजम साहब हैं, जो कि शायद शोबिस से वाबस्ता हैं, कमेडियन है। बहरहाल वो उनका एक अपना फेल है कि वो जो भी करते हैं वो अल्लाह को जवाबदेह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारा सियासी पारा इतना हाई हो चुका है कि हमें इतनी बर्दाश्त नहीं है कि हम किसी को बर्दाश्त कर सकें। तो चंद दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की ज़रा काफ़ी तारीफ़ें कर दी, और फिर जनाब इमरान खान के मतलब नापसंद बातें कर दी। वो उनको नहीं पसंद करते, उनका हक है। तो हुआ यह है कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया,
और यहाँ तक कि उनके ऊपर फायरिंग कर दी और आज वो हस्पताल में दाखिल है। तो बहरहाल बात यह है कि हमें जो है अपने अंदर सब्र पैदा करने चाहिए और हर बंदे की एक इख्तलाफी राय है, अच्छे अंदाज के साथ अपनी अपनी इख्तलाफी राय पेश करनी चाहिए और एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। और ये जो अदम बर्दाश्त के मसाइल सामने आ रहे हैं, हमें अपने जज्बात को कंट्रोल रख के पार्लिमानी सहाफ़त और पार्लिमानी सियासत करनी चाहिए, जिससे मुल्क में इस्तेहकाम आए, बेहतरी आए। तो अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।